बस्तर में नक्सल हिंसा के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें सुरक्षा बलों को कई सारी कामयाबियां मिली। पर सच ये भी कि ये लड़ाई अभी तक समाप्त नहीं हुई। गाहे बगाहे नक्सली हमला करके ये जता देते हैं कि वो अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। नक्सलियों ने एक बार फिर बस्तर बंद बुलाया और इस बंद पर एक बयान आया और वहां से शुरू हुआ पक्ष पक्ष में जुबानी जंग का एक नया सिलसिला। रिपोर्ट देखिए। आह्वान किया है आज। एक मोहल्ला बंद नहीं होगा भाई, आप कहाँ उसकी बात कर रहे हैं। पुलिस फोर्स को और प्रशासन को अभी इतनी लापरवाह नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से 2026 मार्च तक नक्सलियों के पूर्ण सफाई के दावे के बीच अब नक्सलियों के बुलाए बंद पर भी सियासत शुरू हो गई। 2023 में साय सरकार के आने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह सतत और सीधा फोकस रखें। केंद्र और राज्य सरकार का बेहतर तालमेल, पुलिस, डीआरजी और सुरक्षा बलों की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की बदौलत एक के बाद एक कई बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन बेहद सफल रहे। लेकिन इसी बीच कोंटा में लैंडमाइन ब्लास्ट में एक बेहतरीन जांबाज पुलिस अधिकारी की शहादत हुई। सत्ता पक्ष का यह दावा है कि लगातार अपने लीडर्स के मारे जाने, सालों से जमे जमाए नक्सल कैंप के ध्वस्त होने के बाद नक्सली बौखला गए। बस्तर में न केवल नक्सली मारे जा रहे हैं बल्कि सरेंडर कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। जब सवाल नक्सलियों के बुलाए गए भारत बंद का उठा तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब तो नक्सलियों के आह्वान पर एक मोहल्ला तक बंद नहीं होता। वहीं सरकार के दावे को खारिज करते हुए विपक्ष कोंटा नक्सल अटैक को दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी चूक बता रहा है। पूर्व पीसीसी चीफ के मुताबिक अभी भी पूरा बस्तर नक्सल मुक्त नहीं हुआ है। सतर्कता जरूरी है। आह्वान किया है आज। एक मोहल्ला बंद नहीं होगा भाई, आप कहाँ उसकी बात कर रहे हैं। मुख्य धारा में लोग आ रहे हैं और जो मुख्य धारा में आ रहे हैं उनको सारी बातों के साथ जो सरकार का वादा है उसके हिसाब से उनके साथ काम किया जा रहा है। ये इतने बड़े पुलिस के अधिकारी को वो लोग अपना निशाना बनाए, ये निश्चित तौर पर ये पूरे सिस्टम को हमारा बहुत बड़ी एक चुनौती देने वाला एक घटना हो गई है। और पुलिस फोर्स को और प्रशासन को अभी इतनी लापरवाह नहीं होना चाहिए। नक्सलियों के बंद को लेकर सरकार के दावे और विपक्ष की आपत्ति से इतर जब इस बारे में बस्तर के लोगों से पूछा गया तो उनका क्या मानना है, सुनिए। लगातार सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। गाड़ियां भी चल रही हैं, बाजार भी खुले हैं और सड़कों में किसी तरह का अवरोध नहीं है। न कहीं सड़क खोदी गई है, न कहीं बैनर दिखा, न पोस्टर दिखा। और लगातार जो सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की नक्सलियों के खिलाफ, उसके कारण भी नक्सलियों में एक तरह का भय व्याप्त है। कुल मिलाकर नक्सलवाद के सफाई का संकल्प और ताबड़तोड़ एक्शन की कामयाबी किसी से छिपी नहीं है। जब जब सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश करती है तब तब विपक्ष पूरी ताकत से याद दिलाता है कि अभी मंजिल दूर है। सवाल है, क्या नक्सलवाद के खात्मे के श्रेय की सियासत जवानों का मनोबल न गिरे इससे ज्यादा जरूरी है? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो इसी विषय पर आज खुलकर डिबेट भी की और उस डिबेट का भी निचोड़ यही निकालने की कोशिश की कि क्या इस मुद्दे पर राजनीति जरूरी है, श्रेय लेना जरूरी है और श्रेय को खारिज करने के लिए इस तरह के बयान जो जवानों को या उनके मनोबल को थोड़ा ऊंचा नीचा करते हैं, जरूरी है।